हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग एक बेस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और ये किसी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के बेस पर आधारित है। इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि उस आर्टिस्ट की जो भी उल्लेखनीय कार्य हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनने लायक हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इस सेशन में पिरोया गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि क्लाउड गेट मूर्ति शिल्प को निर्मित किया है। यहाँ पर आप सभी लोगों को समझना होगा कि क्लाउड गेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो निर्मित किया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग धनराज भगत, राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी और एक्का यादगिरी राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्का यादगिरी राव, अर्थात डी इज राइट आंसर। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ कि क्लाउड गेट जो है अनीस कपूर ने भी निर्मित किया है और उसी को जो प्रभावित होकर एक्का यादगिरी राव ने क्लाउड गेट को निर्मित किया है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्का यादगिरी राव ने क्लाउड गेट को निर्मित किया है अर्थात इसके माध्यम की बात किया जा रहा है, ग्रेनाइट, स्टील, लोहा और लकड़ी। तो एक्का यादगिरी राव जी ने क्लाउड गेट को जो निर्मित किया है वो स्टेनलेस स्टील में निर्मित किया है, अर्थात बी इज राइट आंसर। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्का यादगिरी राव जी ने क्लाउड गेट को जो निर्मित किया है वो अनीस कपूर की जो क्लाउड गेट है उससे 5 गुना ये बड़ा क्लाउड गेट है और ये जो तेलंगाना स्टेट है उसकी कैपिटल हैदराबाद के टैंक, याद रखेंगे ये प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैंक बैंड ये प्लेस है, इसी जगह पर एक्का यादगिरी जी राव ने इसको निर्मित किया है। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका जो उद्घाटन होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी उद्घाटन जो होती है वो 22 जून 2023 को होती है। तो इसलिए यह चर्चा के केंद्र बिंदु में रही है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनीस कपूर ने क्लाउड गेट को निर्मित किया है। यहाँ पर भी मैं आप सभी लोगों को चर्चा में लाना चाहता हूँ क्योंकि अनीस कपूर ने इस शीर्षक से क्लाउड गेट को निर्मित किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन के रूप में भारत, लंदन, शिकागो और इटली। तो अनीस कपूर ने जो क्लाउड गेट को निर्मित किया है वो शिकागो में निर्मित किया है, अर्थात सी इज राइट आंसर। अनीस कपूर ने जो शिकागो में क्लाउड गेट निर्मित किया है उसका भी माध्यम जो है वो स्टील में ही निर्मित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि अमर वेरुलम स्मारक के डिजाइनर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अमर वेरुलम स्मारक, जिसको हम लोग तेलंगाना शहीद स्मारक के भी नाम से जानते हैं, और इस स्मारक के डिजाइनर के नाम बात पूछताछ किया जा रहा है। यहाँ पर एक्का यादगिरी राव, अनीस कपूर, रमन्ना रेड्डी एंड राम वी सुतार। तो अमर वेरुलम स्मारक के डिजाइनर जो हैं वो 2 लोग हैं, एक्का यादगिरी राव जो हैं वो भी हैं और रमन्ना रेड्डी भी हैं। लेकिन अगर अमर वेरुलम स्मारक के डिजाइनर जो हैं, जो सर्वप्रथम जो रहे हैं, तो उनको हम लोग एक्का यादगिरी राव जी के नाम से जानते हैं। और एक्का यादगिरी राव जी ने अमर वेलुरम जो तेलंगाना शहीद स्मारक है उसको सांची की जो आकार है उससे प्रभावित होकर उसको निर्मित किया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग कि तेलंगाना शहीद स्मारक कहाँ स्थित है, इसकी स्पेशली लोकेशन के बारे में बात किया जाता है। तो तेलंगाना शहीद स्मारक कहाँ पर है? दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो
तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है, इसलिए बी इज राइट आंसर। ये तेलंगाना जो शहीद स्मारक है ये कहाँ पर स्थित है, उसके लोकेशन की बात करें तो जो एक्का यादगिरी जी राव ने तेलंगाना शहीद स्मारक को निर्मित किया है उसका स्थान जो है वो याद रखेंगे गन पार्क है। इस याद को रखेंगे, गन पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश जैसे जब तेलंगाना का विभाजन नहीं होता तो ये विधानसभा के सामने एक उत्कृष्ट जो है शहीद स्मारक है जिसको एक्का यादगिरी जी राव ने ग्रेनाइट पत्थर में निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि एक्का यादगिरी राव ने सांची स्तूप के आकार में निर्मित किया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तेलंगाना शहीद स्मारक, चतुर्मुखी, वी वांट पीस इन इंडिया ओसिन और उपर्युक्त सभी। तो एक्का यादगिरी जी राव ने सांची स्तूप के आकार में जिसको निर्मित किया है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को ऊपर भी बताया कि ये जो तेलंगाना शहीद स्मारक है इसी को एक्का यादगिरी जी राव ने डिजाइन किया है, इसको नोट करेंगे। और इसका आकार जो है वो सांची के स्तूप के आकार से निर्मित किया है। ये जो तेलंगाना शहीद स्मारक है, जब तेलंगाना स्टेट को लेकर जब वहां पे लोगों ने आंदोलन किया था 1969 में, तो वहां पर काफी लोगों की डेथ हो गई थी और उन्हीं के शहादत में, उन्हीं के सम्मान में एक्का जी यादगिरी राव ने 1972 में तेलंगाना शहीद स्मारक को ग्रेनाइट पत्थर में निर्मित किया है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक्का यादगिरी राव मुख्यतः जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक्का यादगिरी राव जो हैं वो मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग कि एक्का यादगिरी राव को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक्का यादगिरी राव को जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था वो 1975 में प्राप्त हुआ था, अर्थात बी इज राइट आंसर। और उनको स्वर्ण पदक 1975 में किस पर प्राप्त हुआ था, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे वी वांट पीस इन इंडिया। इसको नोट करेंगे, बहुत ही विख्यात है ये उनकी कृति, बहुत ही सुंदर है। और इसी पर 1975 में एक्का यादगिरी राव जी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसको एक्का यादगिरी जी राव ने धातु से बनी वेल्डेड ये मूर्ति है, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें हम लोग। क्वेश्चन है कि एक्का यादगिरी राव का जन्म हुआ था। ऑप्शन के रूप में दिया गया है तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और कोलकाता। तो एक्का यादगिरी जी राव जी का जो जन्म होता है वो तेलंगाना के हैदराबाद में होता है, इसको नोट करेंगे, हैदराबाद में होता है। और इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 21 जुलाई 1938 में होता है। और कहां पर होता है? हैदराबाद में। इस स्टेट को याद रखेंगे, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिल्प चतुर्मुखी के निर्माता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चतुर्मुखी जो मूर्ति है उसको किसने निर्मित किया था? तो एक्का यादगिरी राव जी की ये बहुत ही उल्लेखनीय कृति है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी को आप लोग टिक करेंगे। अगर चतुर्मुखी मंदिर की बात करें, सॉरी मूर्ति की बात करें, तो इसको एक्का जी यादगिरी राव जी ने इसको बलुआ, इसके माध्यम को याद रखेंगे, बलुआ पत्थर पर इसको उकेरा था, इसको बलुआ पत्थर पर उकेरा था, इसको नोट करेंगे।
और ये एकास्म पत्थर है अर्थात अखंड है, इसको किसी प्रकार का जोड़ा नहीं गया है। एक ही पत्थर में उसको तराश कर उकेर कर चतुर्मुखी जो मूर्ति है, जो शिल्प है, उसको एक्काजी यादगिरी राव ने निर्मित किया। इस शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिला जीवन के संपूर्ण परिदृश्य को समझाता है और अपने नाम को सार्थक बनाता है। ये जो मूर्ति शिल्प है, इसको एक्काजी यादगिरी राव जी ने इसको 13 फीट ऊंची इस मूर्ति को निर्मित किया है और इसमें 4 भुजाएं प्रदर्शित की गई हैं और यह अमूर्त रूप से स्त्री जीवन के हमारे हर एक पहलुओं को यह मूर्ति समझाता है, व्यक्त करता है। और इस मूर्ति शिल्प में 4 मुख प्रदर्शित किए गए हैं महिलाओं के, जो उनकी युवा अवस्था से लेकर ओल्ड अवस्था को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें हम लोग। क्वेश्चन है कि चतुर्मुखी शिल्प का माध्यम क्या है। मैंने आप सभी लोगों को बता भी चुका है कि चतुर्मुखी शिल्प का माध्यम जो है वो बलुआ पत्थर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन है कि स्मारकी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। यस, राइट आंसर इज एक्का यादगिरी राव, क्योंकि एक्काजी यादगिरी राव जो हैं वो पत्थरों में जान फूंकते हैं और इनके जो भी शिल्प हैं वो स्मारकी मूर्तियों की तरह प्रभावित करती हैं। तो ये स्मारकी मूर्तियों के लिए काफ़ी विख्यात माने जाते हैं एक्का यादगिरी जी राव। तो राइट आंसर सी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि श्री यादगिरी राव ने तेलंगाना शहीद स्मारक निर्मित किया है। याद रखेंगे, तेलंगाना शहीद स्मारक। मैं क्यों बार बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 2023 में यह चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा है। आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। श्री यादगिरी राव ने तेलंगाना शहीद स्मारक जो निर्मित किया है, ऑप्शन के रूप में 1965, 1970, 1972 एंड 1978 की बात किया जा रहा है। तो तेलंगाना शहीद स्मारक को एक्का यादगिरी जी राव ने 1972 ईस्वी में निर्मित किया था और इसको बनाने में लगभग 2 वर्षों का टाइम लगा था। तो 1972 से 1974 डेट को याद रखेंगे। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग। क्वेश्चन है कि श्री यादगिरी राव ने मूर्तियों को किस माध्यम में गढ़ा है। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया है ग्रेनाइट पत्थर, टेराकोटा, धातु सीट एंड उपयुक्त सभी। तो श्री यादगिरी जय राव ने अपनी मूर्तियों को जिन जिन माध्यमों में गढ़ा है वो ग्रेनाइट पत्थर में भी गढ़ा है, टेराकोटा में भी गढ़ा है, धातु सीट पर भी गढ़ा है, लकड़ी पर भी गढ़ा है, कांस में भी गढ़ा है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्यतः की बात आ जाएगी तो उन्होंने जो मुख्यतः काम किया है वो ग्रेनाइट पत्थर में किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुख्यतः बात नहीं कही गई है, सिर्फ माध्यम की बात कही गई है। तो माध्यम में हमारे पास जितने भी ये हैं वो सभी में इन्होंने निर्मित किया है। लेकिन जब भी मुख्यतः की बात किया जाए तो वो किसी एक पार्टिकुलर माध्यम को हिट किया जाता है, तब आप लोग ग्रेनाइट पत्थर को बताएंगे। क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर एक ऐसी पत्थर होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है, इसीलिए एक्काजी यादगिरी राव ने ग्रेनाइट पत्थर को अपने माध्यम के लिए इस्तेमाल किया और इसीलिए आधुनिक भारत के महान मूर्तिकारों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग। क्वेश्चन है कि श्री यादगिरी राव किससे प्रभावित थे। यस, राइट आंसर इज यहां पर पिकासो, हेनरी मूर, A+B दोनों और इनमें से दो कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि एक्का यादगिरी जी राव पिकासो और हेनरी मूर से काफी प्रभावित थे। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा, अर्थात C को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्काजी यादगिरी राव जी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बनने वाले होते हैं उन्हीं को मैंने आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किया। इसकी थ्योरी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसकी थ्योरी को वॉच कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें थ्योरी के अगेंस्ट छुट्टी होती हैं तो मैं आप लोगों को MCQs के रूप में प्रेजेंट करता हूं। तो आज का टॉपिक एक्काजी यादगिरी
राव जी के ऊपर बेस्ड था और इन्हें पद्मश्री भी भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2023 में इनकी जो क्लाउड गेट है जो शीर्षक पर निर्मित की गई है उसको बेस्ट मानकर आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। तो आज का टॉपिक आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।